आज मैं जिनकी कहानी बताने जा रही हूँ, पेज 3 से दूर हैं वो महिलाएं। कोई हाईलाइट नहीं कर रहा, उनके बारे में बहुत कम लोग जान रहे हैं, लेकिन उन लोगों में जो जज्बा है, जो जुनून है अपने आप को बनाने का और अपने साथ साथ अपने समाज का निर्माण करने का, ऐसी ही एक महिला की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए तो रूबरू होते हैं आज उनकी कहानी से। ये है डॉक्टर बलमीत कौर। इन्होंने कठिन प्रतिकूल परिस्थितियों में न सिर्फ अपने जीवन को संवारा बल्कि अपने समाज के लिए प्रेरणा का विषय बनी। मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के प्रति संवेदना तो सब रखते हैं, लेकिन डॉक्टर बलमीत कौर संवेदना से आगे जाकर मूक बधिर बच्चों के लिए बड़ी बहन की भूमिका में आ जाती हैं। अब वह बड़ी बहन बन गई हैं। उन्होंने पढ़ाने लिखाने और नए सिरे से जिंदगी को बसाने का प्रयास करना भी पड़ेगा, यह प्रेरित कर रही हैं उन बच्चों को। संसार का हर काम पुरस्कार के लिए तो नहीं होता ना। 22 साल पहले बलमीत के मन में यह ख्याल तब आया जब आसपास के लोग जिंदगी का एक ही मकसद बताते थे, ढेर सारे रुपए, बड़ा सा ओहदा और राज सम्मान, पुरस्कार और ना जाने क्या क्या। बलमीत भी चाहती थी ये सब पा सकती थी। बलमीत कौर के जीवन में जब डॉक्टरी पढ़ने के बाद डिग्री उनके हाथ में आई तो उन्हें भी बहुत सपने थे, उन्हें भी बहुत ऊपर जाना था, बहुत कुछ करना था, लेकिन उन्होंने अपने अकेले जाने से अच्छा समझा अपने उस समाज के बारे में जहाँ मुक्त अपाहिज बच्चे जो होते हैं उनके बारे में सोचा। उन्होंने अपने आसपास ऐसा कुछ देखा जिसके कारण उनमें ये प्रेरणा आई और वो अपने रास्ते एक अलग ट्रैक पे मोड़ दिया। चलिए हम उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने समाज के लिए ऐसा क्या किया। बड़ी सी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन बलमीत ने ऐसे बच्चों के लिए काम करना पसंद किया जो शारीरिक रूप से असक्षम थे। हालांकि यह ख्याल उनके मन में छोटे भाई गुरमीत की विकलांगता को देखकर आया। उन्होंने महसूस किया अगर इन बच्चों की तरफ कोई ध्यान दे तो ये सभी समाज में के विकास में योगदान कर सकते हैं। इसी बीच सोच के साथ बलमीत ने शुरू किया अपना सफर। अपने 22 साल के सफर में आर्थिक और अन्य तरह की परेशानियों ने बलमीत के हौसले को ध्वस्त करना चाहा, लेकिन बलमीत ने हार नहीं मानी। अपने पिता के वसाए बाबा सुंदर शिक्षा समिति के जरिए बलमीत अब तक सैकड़ों मुक्त बहिर मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों को शिक्षित कर चुकी हैं और उनको आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। मुक्त बधिर बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला है। यही नहीं, वह अपने बच्चों को रहने, खाने, पढ़ने की व्यवस्था भी खुद करती हैं। गरीब और असहाय बच्चों का खर्चा बलमीत खुद उठाती हैं। आय का कोई साधन न होने के बावजूद भी वह पूरी हिम्मत के साथ अशक्त बच्चों के साथ खड़ी हैं। दूसरों के भले के लिए अपने शरीर की दान की घोषणा कर चुकी बलमीत की जिंदगी का एक ही मकसद है, जो मेरे पास आए कुछ बन कर जाए, कुछ सीख कर जाए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना भी बहुत बड़ा जिगर रखने वाला लोग ही ये कर सकता है, और ऐसी ही है बलमीत कौर। उन्होंने अपने से ज़्यादा अगर वो चाहती तो अपनी पढ़ाई से अपने एक ओहदा पा सकती थी, बहुत सारा पैसा कमा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन बच्चों के बारे में सोचा जिनके बारे में आज कोई नहीं सोच रहा। उन बच्चों को एक ऐसा ज़िंदगी दे रही हैं और उनके बारे में आगे भी वो ऐसा संघर्ष करती जा रही हैं। उनके लिए उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसी महिलाओं के हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है जिन्हें अपने से ज़्यादा अपने समाज और उन बच्चों के बारे में उनकी सोच को जानकर बहुत खुशी हुई। उनका आप सब सपोर्ट करें, जिनको जिस तरह का सपोर्ट कर सकते हैं। अगर उन तक पहुंच है तो आप उनके सपोर्ट करें, जैसे मैं ये वीडियो के जरिए उनका सपोर्ट करना चाहती हूँ। लोगों को एक दूसरे के साथ हम मिलकर अपने समाज का नया निर्माण कर सकते हैं।